बबलू और बंटी ने अपना सारा सामान बांधा, अपने घोड़े पोनी को साथ लिया और चल पड़े एक अनजान मंजिल की जानिब। आधी रात का वक्त था, वीरान रास्ता, दरख्तों पर उल्लू और चमगादड़ों की आवाज़ें माहौल को बेहद खौफनाक बना रही थी। बात दरअसल ये थी कि अब्बू ने दोनों भाइयों को किसी गलती पर डांटा था, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर अपना घर छोड़ कर जा रहे थे। दरहकीकत उन्हें अपना घर ही पसंद नहीं था, क्योंकि उनका घर बहुत छोटा और पुरानी तर्ज का बना हुआ था और वो चाहते थे कि जैसे उनके दोस्तों के पास बड़े बड़े घर हैं, वैसा उनका घर भी हो। दोनों चलते जा रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा गायब हो गया। अचानक बबलू की नज़र सामने पड़ी। अरे ये क्या, ये तो जूते चलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। उफ खुदाया, दोनों बहुत घबरा गए। तो ये देखकर रोने लगा और घबरा कर बोला, अरे ये क्या है, ये जूते हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अचानक बिजली चमकी और बादल गरजे और फिर बारिश भी होने लगी। दोनों का खौफ के मारे बुरा हाल था। दोनों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागते गए भागते गए भागते गए और भागते भागते बिलाखिर वो वहाँ से निकल आए। मगर ये क्या, अरे आगे तो दो टाइगर बैठे हैं और एक खरगोश टाइगर को देख रहा है। बालू भी छुप छुप के टाइगर को देख रहा है। उफ मेरे खुदा, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बबलू ने बंटी से कहा। बंटी भी बहुत परेशान था। बंटी बोला, अब तो बंटी ने रोना शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई बंटी, खुदा के लिए खामोश हो जा, वरना हमारी आवाज़ चीतों तक चली जाएगी और ये हमें चीर फाड़ के खा जाएंगे। बंटी ने ये सुना तो वो खामोश हो गया। अब बबलू बहुत पछता रहा था और सोच रहा था काश वो अपना घर न छोड़ता। अपना घर तो अपना होता है, वहाँ इतने खतरनाक जानवर तो नहीं होते। अरे हमने अपना घर क्यों छोड़ा, हम किस मुसीबत में फंस गए। बिलाखिर वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। सामने एक पुरानी तर्ज का घर था, जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि वहाँ कोई मौजूद है। बंटी ने ये देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने बबलू से कहा, चलो चलो बबलू, वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है वहाँ कोई मौजूद होगा जो हमारी मदद कर सकेगा। हम चलते हैं ना वहाँ बबलू, प्लीज चलो ना। बबलू ने गुस्से से कहा, बंटी चुप कर जाओ, हो सकता है यहाँ कोई चुड़ैल रहती हो। बंटी ने रोना शुरू कर दिया। मेरे भाई, मैं यहाँ पे क्यों आया था? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपना घर याद आ रहा है। चुप कर जाओ बंटी, तुम क्यों रो रहे हो? बबलू ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, तुमने खुद कहा था हम ये घर छोड़ के जाएंगे। अब रो नहीं, चुप करो, हम किसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जो ही दोनों ने सामने देखा, एक बहुत खूबसूरत घर था। साथ दरिया बह रहा था, जिसमें मछलियाँ अटकेलियाँ कर रही थी। आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए। अरे बबलू, ये तो हमारे घर की तरह दिख रहा है। दोनों उस घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। अरे क्या, ये तो वाकई हमारा घर है। रात अब सुबह में बदलने वाली थी। दोनों ने देखा तो सामने सूरज तलू हो रहा था। भाई, ये हमारे घर के पीछे नहर कहाँ से बह रही है? अरे भाई, तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पीछे तरफ बहुत खूबसूरत जगह है, हम कभी वहाँ गए ही नहीं। दरअसल हम हमेशा अपने घर से खामियां निकालते रहे, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारा घर कितनी खूबसूरत जगह पर है, जहाँ कुदरत के सभी नज़ारे हैं। दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े, जहाँ उनके वालिदैन उनके मुंतज़िर थे। दोनों को सबक हासिल हो गया था कि अब वो कभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर तो उनकी जन्नत थी, जहाँ उनके माँ बाप रहते थे। उन दोनों ने ये पुख्ता अहद कर लिया था कि अब वो कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे और ना ही अपने घर को बुरा भला कहेंगे, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जिसने उन्हें ये खूबसूरत घर और वालिदैन अता किए। और यूँ वो खुशी खुशी रहने लगे।